तो कैसे हो मेरे भाइयों। देखो, सेक्सी लगना किसको पसंद नहीं आता। और खासकर ऑफिस में एंड स्पेशली विंटर्स में, जब पूरी वाइब कोजी होती है, मतलब लोगों को फील आना चाहिए, वो वार्मथ आना चाहिए, वो हीट होना चाहिए, बॉडी में लगना चाहिए। आसपास के चार पांच लोग तारीफ करके जाएं, तारीफ करके ना जाएं तो मुड़ मुड़ के देख के जाएं कि तुम में कुछ अलग बात है। तो मैंने भी सोचा कि अब जब कोर विंटर, जहाँ कोहरा होना चालू हो गया, मौसम ठंडा, मैंने भी हुडी निकाल ली। आज पहली बार तुम्हारे सामने हुडी पहन के बैठा हूँ। तो कुछ ऐसे परफ्यूम्स तुम्हें बताऊं यार, जो तुम्हारे कलेक्शन में कहीं धूल खा रहे होंगे, पक्का होंगे, या नहीं होंगे तो एक आध तो तुम खरीद ही सकते हो। ऐसे परफ्यूम्स में तुम्हारे कलेक्शन में डालूं, मतलब कोर ऑब्जेक्टिव यही है। तो बिना देरी किए मैं तुम्हें सबसे पहला परफ्यूम बताता हूं, जो कि यूजुअली लोग बात नहीं करते इतना। रीजन बीइंग, जो यंग एज है उनको समझ नहीं आता, और जो एक्सपर्ट हैं वो इसको कुछ और ही कैटेगरी में डाल देते हैं, जो कि मैं बात करूंगा। तो द नंबर वन परफ्यूम इन माई बुक्स इज पेरिस कॉर्नर का रिफाकत एडॉन। ये है वाइसल टक्सीडो का डीएनए। बट तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले तो तुम एटमाइजर देखो, चमत्कारी एटमाइजर भाई। दिस कॉस्ट अराउंड 1350 रुपीज, 1350, एंड इट हैज़ द फैंटास्टिक प्रेशराइज्ड एटमाइजर, जो मैं तुम्हें 5-6 हज़ार की अभी फ्रेग्रेंस भी दिखाऊंगा लास्ट में, उसमें भी नहीं है। लुक एट इट भाई साहब। तो चलो, इसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो पहले एक्सप्लेनेशन देता हूं। बचपन से मेरे को ना, घर के बाहर अगर डामर वाली रोड बन रही है तो उसमें जो डामर की खुशबू आती है मुझे बड़ी पसंद आती है, वो जली हुई सी। टायर वायर जलाते हैं तो मुझे उसकी बड़ी खुशबू अच्छी आती है। कई बार तो मैं प्लास्टिक वगैरह जलाने लगता हूँ, प्लास्टिक की बॉटल, तो उसकी खुशबू बड़ी बढ़िया लगती। साइको मेंटालिटी होती है लड़कों की, पता नहीं क्यों इस टाइप की, कि इस तरह की खुशबू उन्हें बड़ी पसंद आती। कचड़ा जल रहा है उसमें भी उन्हें मजा आता है, वो राख वाली जो खुशबू आ रही है। अगर तुम उनमें से रहे हो भाई, तुम्हें ये कहीं से खराब नहीं लग सकता। इसके अंदर तुम्हें चॉकलेटी नुआंस आता है, थोड़ा सा नटी आता है, थोड़ा सा वेनिलिक आता है, हल्का सा तुम्हें कॉफी नोट जैसा भी लगेगा। मैं बस सिर्फ परसीव्ड नोट्स बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं बता रहा। तुम्हारे दिमाग को तैयार कर रहा हूँ कि तुम्हें इसमें से क्या क्या मिलेगा। एक बर्न्ट बर्बन वेनिला, मतलब अगर कभी तुमने वो जो वेनिला के ऊपर चॉकलेट को जला के देते हैं, गरम चॉकलेट को डाल के देते हैं वेनिला आइसक्रीम के ऊपर, उसमें से खुशबू अगर तुमने स्निफ की हो, उस टाइप की, लेकिन फिर जले हुए टायर टाइप की, और मैनली जो स्मोकी फ्रेग्रेंस होती है, उस टाइप की फ्रेग्रेंस मिला दो, बन जाता है तुम्हारा रिफाकत एडॉन। नाउ वाई आई लव इट, ये तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि भाई ये तुमने जो ट्रॉमा दिया हमें अभी 2 मिनट पहले, ये खुशबू कहाँ से है। ये है मैनली खुशबू। यानी अगर तुम ऑफिस में प्रॉपर एक अच्छी वियरिंग करके जाते हो, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसेस में हो, बाल वगैरह अच्छे करके रखे हैं, दाढ़ी वगैरह बिल्कुल क्लीन शेवन नहीं हो, तो थोड़ा बियर्ड वगैरह भी है, एंड यू लुक गुड, मतलब बिल्कुल शार्प लग रहे हो, एंड यू आर वेयरिंग देन दिस, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई तुमने क्या लगाया हुआ है ऐसा यूनिक सा। आ जाता हूँ प्रोजेक्शन पे, परफॉर्मेंस पे। दिस प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, मतलब 3.5 फीट आराम से जाता है, एंड दैट टू फॉर 3-4 आवर्स। क्रेजी परफॉर्मर है। इट लास्ट, मतलब लाउडली अप टू 8 आवर्स, 8 घंटे ये लाउड प्रोजेक्ट करने वाले में से है, एंड दैट टू 12 आवर तक फिर खिंचता है। अच्छा, जो 8 घंटे है, 3-4 घंटे का जो मैंने प्रोजेक्शन बताया, तो फिर क्या 8 घंटे होते होते क्लोज टू स्किन हो जाता है? नहीं। अगर तुम मूव करते हो और तुम ऑफिस कंडीशन में हो, थोड़ा बहुत एसी वगैरह भी चल रहा है, एनवायरमेंट ठंडा है, इट कट्स थ्रू द कोल्ड, एंड लोगों को पता चलेगा कि तुम बहुत ही मैनली फील हो रहे हो, सेक्सी फील हो रहे हो। ये गुरमॉन साइड नहीं जाता। देखो, मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूं, काफी लोग इसको गलत कैसे ले लेते हैं, कि जब भी कोई डार्क फ्रेग्रेंस बनाई जाती है तो उसके अंदर दो चीजें हो जाती हैं, या तो वो इंसेंसी चली जाती है, बखूर साइड चली जाती है, या फिर गुरमॉन्डिश चली जाती है, नहीं तो वो ऊद वाला मिडिल ईस्टर्न टच आ जाता है। ये यूरोपियन डिजाइन पे है। दिस फ्रेग्रेंस इज स्ट्रिक्टली यूरोपियन। यानी इन्होंने ना एगरवुड यूज किया है, ना ऊद यूज किया है, ना बखूर इंसेंस यूज किया है। अगर इन सबको हटा दो तो क्या क्लीन एक स्मोकी फ्रेग्रेंस बनेगी, वो रिफाकत एडॉन है। एंड दैट इज द रीजन फॉर 1350 रुपीज आई एब्सोल्युटली एडमायर दिस फ्रेग्रेंस। और आ जाओ स्क्रीन पे आओ, ये किसके लिए है मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं। तो तुम्हारा ना किस कैटेगरी में होना ज़रूरी है, वरना तुम मुझे बोलोगे कि यार आशीष भाई तुम्हारे कहने पे ले तो लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, अगर इसको टेक्निकली मैं बताऊं तो ये 24+ से पसंद आना चालू हो जाएगी, बट बिलीव मी दिस इज नॉट अ लव एट फर्स्ट साइट। यहां पे तुम्हें कम से कम 1 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। यानी मैं यहां पे तुम्हें लिख के दे देता हूं, यहां पे तुम्हें +1 मंथ देना पड़ेगा, तब जाके ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे ऊपर डेवलप होना चालू होगी। अगर तुम 24+ के आसपास हो, यानी 22 की एज से लेके 27-28 तक।
लेकिन अगर तुम 28 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हो एंड मे बी यू आर अबव 30, 31, ऐसे ले लो, वहाँ के आसपास हो, तो तुम्हारे लिए ये फर्स्ट लव है भाई। क्योंकि तुम्हारा वो मेच्योरनेस जो आ जाती है, मेच्योरिटी जो आ जाती है तुम्हारे अंदर, उसके बाद तुम्हें ये समझ में आने लगेगी 30+। एक्सपर्ट लेवल पे पसंद नहीं आएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ रीज़न, जिन्होंने टक्सीडो या बेबी कैट वाले डीएनए ट्राई कर रखे हैं, तुम पकड़ना चालू कर दोगे कि भाई इसमें कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ सिंथेटिकनेस है। बट मेरे जो भाई लोग हैं जो अपना फ्रेश कलेक्शन बना रहे हैं, मतलब दिस फ्रेग्रेंस विल मेक यू लव मोर ऑफ द गोरमॉन्ड और डार्क डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस, जैसे स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली हो गया, स्ट्रॉन्गर विथ यू परफा हो गया, अज़ारो मोस्ट वांटेड परफा हो गया, जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे हो गया। इन सब के रास्ते खोल देगी, जो डार्कर, विदाउट एगरवुड, विदाउट ऊद, विदाउट इंसेंस, ये सब छोड़ दो, मिडिल ईस्टर्न टच छोड़ दो, जो यूरोपियन स्मोकी डीएनए होता है, उससे ये तुम्हें प्यार कराना शुरू करेगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाट आई थिंक इज, अगर सेक्सीनेस की बात हो रही है, एडॉन, रिफाकत एडॉन की बात होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी गुड किक स्टार्टर फॉर यू टू स्टार्ट योर फ्रेग्रेंस कलेक्शन, अगर तुम इसके आसपास हो। 18+ वाले मत लेना, रीज़न बीइंग ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस हो जाएगी। तुम्हें भी बताऊंगा मैं, ऐसा परेशान मत होना, तुम्हारे लिए भी मैंने 2 फ्रेग्रेंसेज ईजिली रख के रखी है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट जाता हूँ, मेरे 18+ वाले भाई लोगों के लिए आता हूँ। या फिर कॉलेज में जस्ट अभी अभी तुम आए हो, या फिर कॉलेज से पास आउट होने वाले हो और तुम्हारा बजट बिल्कुल टाइट है, लाइक वही 400-500 वाला बजट है। मैंने ना सोचा है कि मैं ऐसे बजट में इंडियन हाउसेस को ज़्यादा कवर करूंगा, बिकॉज मुझे उनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं कंपैरेटिवली। नाउ एक चीज़ ध्यान रखो, अगेन, अगर 1,000 रुपए से नीचे की कोई भी फ्रेग्रेंस क्रेजीली परफॉर्म कर रही है, लाइक 12 घंटे, तो खौफ में आ जाना, क्योंकि वो तुम्हारे स्किन में कोई ना कोई इशू दे देगी लॉन्ग टर्म में, पैचेस पड़ने लगेंगे या कुछ ना कुछ एलर्जी परमानेंट हो जाएगी। तो खौफ में आ जाना, इफ एनी फ्रेग्रेंस बिलो 1000 इज परफॉर्मिंग बीस्ट मोड लाइक 12 आवर्स, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूज हुआ है जो तुम्हारे स्किन के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खराब है। फिर हमारे फ्यूजन भाई, रिजवान भाई जो है, फ्रॉम फ्यूजन बाय रिजवान, उनका अभी मैं एक फ्रेग्रेंस बहुत यूज कर रहा हूं, दैट इज वाइब्स ऑफ स्पा। वाइब्स ऑफ स्पा। और ये रिसेंट टाइम में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, मैंने फ्यूजन बाय रिजवान के फ्रेग्रेंसेस खरीदे, और हुआ क्या कि मैंने इनको 1-1, 2-2 महीने तक रख के रखा हुआ था अच्छे से मैसरेट होने के लिए, और उसके बाद अब मैंने इनको यूज़ करना चालू किया है। तो बैक टू बैक इसलिए तुम्हें ये फ्रेग्रेंसेस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब आई थी तब मैंने इनको बिल्कुल भी रिव्यू नहीं किया था। तो ये मुझे पसंद क्यों आ रही है, जब ये सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सबसे बड़ी मेरी जो मेमोरी है 20-21 साल के लड़के वाली, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एंड दैट इज़ अबाउट द कॉलेज, एंड मेरे पार्किंग के आसपास जो घास वगैरह उगी रहती थी और उस पर जमी हुई ओस, और जब हम वहाँ से जाते थे तो घास जब क्रश होती है और उस ओस के साथ जो खुशबू आती है, दिस एग्जैक्टली मेक्स दैट मेमोरी मच मोर प्रोमिनेंट टू मी, मैं ये बोलूँगा, ये वाइब्स ऑफ स्पा। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ऐसा लगता है कि कोई एक आयुर्वेदिक हर्बल क्रीम तुमने लगा रखी है और तुम स्टीमर के नीचे बैठे हुए हो, स्टीम ले रहे हो, और वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से निखर के आ रही है बिकॉज ऑफ दैट वार्म स्टीम। अब तुम समझे मैं क्या कनेक्शन कर रहा हूं सर्दियों से, कि सर्दियों में ये गर्माहट वाला एहसास देती है और ये ऐसा फील देती है कि तुमने पूरी बॉडी पे कोई महंगी क्रीम लगाई हुई है। एंड दिस इज स्पेशली फॉर आउटडोर्स, तुम कॉलेज वगैरह जा रहे हो, मे बी तुम रेगुलर थोड़ा सा आउटडोर के लिए चले गए, कहीं घूमने फिरने गए हुए हो, एंड यू वांट अ चिल फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे नाक पे ना चढ़े। नाउ दिस विल नॉट लास्ट दैट मच, दिस इज हार्डली अ 4-4.5 आवर फ्रेग्रेंस। इसका प्रोजेक्शन भी कितना है, हाफ एन आवर का है, दैट टू 2.5 फीट मैक्सिमम का। लेकिन ये 400 रुपये में कमाल करने वाली फ्रेग्रेंस है, मैं तुम्हें ये गारंटी कर सकता हूँ। मतलब तुम इसे लेके ना मेरे बारे में बुरा फील नहीं करोगे कि आशीष भाई ने कुछ भी बता दिया। प्रोजेक्शन एवरेज है आधा घंटे तक, 2-2.5 फीट तक मैक्सिमम, लास्टिंग 4 से 5 घंटे है। लेकिन तुम बर्बाद तो नहीं कर रहे 500 रुपये के अंदर अपना पैसा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। मतलब ये ऐसी नहीं कि 1 घंटे में गायब हो जाए। अगर तुम थोड़ा मूव करते हो, तुमने हुडी उडी पे करके रखा हुआ है, एंड स्पेशली क्या किया करो, हुडी के अंदर स्प्रे किया करो उल्टा करके, और फिर सीधी करके हुडी पहन लो, इट विल लास्ट मोर। और 2-4 स्प्रे ऊपर कर लिए, येस इट विल टेक 8 to 10 स्प्रेस, इट विल टेक, लाइक जैसे ये बोलूँ रिफाकत अडॉन, हार्डली 4 to 5 स्प्रेस, लेकिन इसके 8 से 10 स्प्रे लगेंगे, बट इट विल परफॉर्म गुड। मतलब 4 से 5 घंटे की रहेगा तुम्हारे साथ, एंड जब तक रहेगा यू विल स्मेल वेरी फ्रेश, यू विल स्मेल वेरी गुड, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द विंटर सीजन। ये विंटर में एक बहुत एक्सपेंसिव कोई फॉरेस्ट एसेंशियल की क्रीम तुमने लगा रखी है ऐसा लगता है।
और क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, जो मम्मी की महंगी महंगी फॉरेस्ट एसेंशियल वाली क्रीम्स रहती हैं वैसा, वाइब्स ऑफ स्पा। सो फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मतलब अगर तुम्हें अंडर 500 चाहिए एंड यू आर अराउंड, आ जाओ स्क्रीन पे आओ, एंड यू आर अराउंड 18+, मैं तुम लोगों के लिए ये बता रहा हूँ भाई लोग, है ना। जो 24 वाले हैं वो भी ले सकते हो अगर तुम्हारा बजट एकदम टाइट है और तुम्हें लगता है कि यार आशीष भाई हमारे लिए भी बोल दो ना कि हम ले लें। लेकिन 24+ के ऊपर मैं ना यहाँ पे 30+ पे तुम्हें रिकमेंड करूँगा, और ना ही जो हमारा एक्सपर्ट लेवल होता है मैं वहाँ पे तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट 18+ के आसपास मस्ट बाय है। मतलब इसको अपन यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मस्ट हैव, तो तुम्हारे लिए ये मस्ट हैव बन जाता है। लेकिन 24+ में इट्स काइंड ऑफ, अगर बजट नहीं है तो तुम ऑप्शनल इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए मैंने ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट आता हूं अगेन 24+ वाले मेरे भाइयों की कैटेगरी के आसपास, एंड दैट इज बालसक वेटिवर ओएसिस। भाई साहब, मैं चाह रहा हूं कि इस विंटर्स में तुम्हारी सेक्सीनेस का पारा चढ़ना शुरू हो। दैट मीन्स यू शुड बी चूजिंग सच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज जो कि कोई और वेयर नहीं कर रहा है, एंड दैट्स हाउ यू विल फील सेक्सी, यू विल फील डिफरेंट, एंड तभी लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, बिकॉज यू आर नॉट वेयरिंग जस्ट एनी अदर फ्रेग्रेंस, एज सिंपल एज इट इज। रिफाकत एडॉन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेस देन 1% लोग वेयर करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू कैरी। अगर तुम धूप वगैरह में निकल जाते हो तो ये फिर उतनी अच्छी स्मेल नहीं करेगी, बल्कि हो सकता है बैड बॉडी ओडर में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर विंटर कोजी एनवायरनमेंट, जहां पे तुम्हें मालूम है सुबह से शाम तक ठंड रहेगी और हवा चलती रहेगी। दैट मीन्स इसको पास ऑन होने का टाइम मिलेगा, मतलब हवा में घुलने का टाइम मिलेगा। एंड सेम गोज विद दिस बालसाक का वेटिवर ओएसिस। तुम बोलते हो ना भाई आशीष भाई इंडियन हाउसेस कवर किया करो, ये रहा इंडियन हाउस बालसाक। अगर तुम्हें ये इंडियन हाउस तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया है, yes it will cost more, like whatever oasis it's more around 13-1400 rupees for 50 ml आराम से। लेकिन ये 3-3 हज़ार की फ्रेग्रेंसेस पे भारी है जो वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। वो इतना अच्छा नहीं बना सकते जो ये 13-1400 में। एंड आई हैव सीन पथेटिक इंडियन हाउसेज मेकिंग पथेटिक फ्रेग्रेंसेज फॉर दिस 13-1400 रुपीज ब्रैकेट। तुम्हें मालूम है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो लगा लीगल नोटिस उनका चिपका हुआ, जो घटिया से घटिया फ्रेग्रेंस बना रहे हैं और 1200-1300 रुपए में बेच रहे हैं। दिस बालसाक इज लाइक अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इफ यू वांट टू स्मेल सेक्सी, मैनली फील करना चाहते हो तुम। अच्छा, तो ये वेटिवर कैसा है? देखो भाई, ये है नटी वेटिवर, यानी तुम्हें मूंगफली सिकी हुई जो है उसका स्वाद पसंद आना चाहिए। अगेन, सिकी हुई मूंगफली क्या इंडिकेशन देती है? ठंडियों में गर्म मूंगफली खाने वाला टेस्ट। एंड दिस कंप्लीटली पोर्ट्रेज दैट एक्चुअल एनवायरनमेंट जो होता है। और ऐसा लगता है कि तुम किसी जगह पे हाथ ताप रहे हो, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जल रही हैं, हाथ ताप रहे हो और वहीं पे मूंगफली भून के खा रहे हो। ये वेटिवर ओएसिस तुम्हें वैसा फील देती है। बस एक ही चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ रख के तुम्हें ऑप्शन बताऊँ, आओ एक बार स्क्रीन पे आओ, कि ये किसको लेना चाहिए, तो ये मस्ट बाय बन जाता है हमारे 30+ के आसपास के भाई लोगों का। मतलब अगर तुम 28-29 के आसपास हो, मुझे अगर तुमसे ज़बरदस्ती करनी पड़े उसके बाद कि तुम्हें वेटिवर ओएसिस लेना है तो लेना है। तुम्हें आज पसंद नहीं आएगा, तुम्हें 4 दिन बाद, 2 महीने बाद तुम्हें ये पसंद आना चालू होगा। एक अच्छी मेमोरी तुम्हारी इससे जुड़ेगी, तुम्हें पसंद आने लगेगा। मैसरेशन ये मांगता है, तो प्लीज़ इसको मैसरेट ज़रूर कर लेना, वरना तुम बोलोगे कि आशीष भाई आपने बता तो दिया लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो परफॉर्मेंस पे भी आ जाता हूँ। दिस विल परफॉर्म गुड, दैट मीन्स इट विल स्ट्रेच अप टू 6 स्टार, बट ये 6 घंटे तक फैंटास्टिक। मतलब ये ना नटी तो है, लेकिन ये ना धीरे धीरे पाउडरी बहुत अच्छा होता है, घुलता है। ये टिपिकल खस वाला वेटिवर नहीं है जो कि कई बार थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग हो जाता है। इसके साथ जो क्रीमी नटीनेस आई है ना, ये हल्का सा ऐसा लगता है कि वेनिलिक टच जोड़ रहा है, एक हल्का सा पाउडर वेनिला वाला नोट। तो ये वेटिवर अच्छा लगता है, तभी इसके लिए टेस्ट होना जरूरी है। तो ये मस्ट हैव तो है ही है, लेकिन साथ में मैसरेशन क्यों? क्योंकि दिस विल लास्ट अराउंड 6 आवर, जैसा मैंने बोला। एंड अगर बहुत हैवी विंटर्स भी हैं, तुम्हें स्वेट वगैरह नहीं आ रहा, तो 7th आवर तक खिंच जाता है।
प्रोजेक्शन अराउंड 2.5 to 3 feet एंड दैट टू अप टू 1.5 आवर, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा. बट सियाज सेंट्रल इज गुड. अगर तुम मूव करोगे इधर उधर चलोगे तो इट विल परफॉर्म लाइक लोगों को नोटिस में आएगा. तुम क्लोज रूम में हो, तुम्हारे बगल में कोई बैठा है, स्पेशली गर्ल्स, वो बहुत जल्दी नोटिस करेंगी कि तुमने कोई बहुत सेक्सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. नॉट ऑर्डिनरी दैट मिंटी बेसिक फ्रेग्रेंस जो ब्लू फ्रेग्रेंस होती है, वो नहीं है तुम्हारी. एंड दैट इज हाउ यू विल स्टैंड आउट अमंग द क्राउड जो बाकी सब वाइल्ड स्टोन लगा के आए हुए हैं. तो दिस इज गुड. लेकिन अगर तुम 24 प्लस के आसपास हो तो सिर्फ ट्राई करने के लिए तुम इसको ले सकते हो, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा क्योंकि नहीं होगा. ट्राई कर लो बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम बोलो यार आशीष भाई क्या बता दिया यार, मजा आ गया. नहीं नहीं नहीं, ठीक है. 24 प्लस के आसपास हो. 18 प्लस तो खरीद ही मत लेना. यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड तुम मेरे से फिर बोलोगे यार क्या बता दिया आशीष भाई, नहीं चाहिए था हमें. आगे बढ़ता हूँ. 18 प्लस को एक और ऑप्शन दे रहा हूँ एंड फिर एक मेरा दो ऑनर, एक और है, फिर दो ऑनर, मतलब एक और ऑनरेबल मेंशन. दो बचे हैं, एक लास्ट वाला, एक ऑनरेबल मेंशन. तो भाई देखो, ये मेरा हवस का पुराना बैच है. दिस इज आई थिंक सो 2024 बैच, आई थिंक सो, जिसमें ऊपर रसासी नहीं लिखा आता था. दिस इज माई 2024 बैच. एंड अगर तुम 18 प्लस के आसपास हो, डू नॉट गो नाउ विथ रसासी हवस आइस की, बिकॉज वो विंटर्स में वैसा काम नहीं करेगा. गो विथ दिस रसासी हवस ओजी, क्योंकि ड्राई डाउन में ये अच्छा वुडी हो जाता है एंड इट फील्स गुड. मतलब अगर तुम इसका शुरुआत में जिस जिस तरह की तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ओपनिंग चाहिए होती है, कॉलेज में हो अगर तुम 18 प्लस के आसपास, मतलब 19-20 के हो, यू आर इनटू कॉलेज, तुम्हें धूप में जाना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है, आउटडोर्स में रहना पड़ता है, एंड यू वांट अ वेरी गुड स्मेलिंग परफ्यूम जो कि कॉम्प्लीमेंट गेटर भी हो एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी पे, तुम्हारी एज पे भी सूट करे. गो विथ रसासी हवस ओजी. कोशिश करो जिससे भी खरीद रहे हो, आस्क देम डू यू हैव अ 2024 बैच और मे बी अर्ली 2025 बैच. अगर कोई तुम्हारा जनवरी फरवरी का बैच भी मिल जाए, फॉर दैट सिक मार्च तक का भी बैच मिल जाए, दिस रसासी हवस ओजी विल डू वंडर्स फॉर यू. अगर तुम 18 प्लस के आसपास हो एंड तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी मिल जाएगा ड्राई डाउन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वुडी सेंट बन जाता है, तो विंटर्स में कैरी करने लायक भी हो जाएगा. एंड इट लास्ट गुड, मतलब 6 घंटे कहीं नहीं गया. अगर तुम्हारा ये मैसरेटेड बैच है, 4-6 महीने पुराना बैच है, इट लास्ट अप टू 6-7 आवर, ये आराम से चला जाता है. एंड उसके बाद भी इतना तो रह जाता है कि बॉडी ऑर्डर ना आने दे. और प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है, लाइक अराउंड अप टू 45 मिनट्स ये 2.5-3 फीट तक रहता है. लेकिन फिर पोल्यूशन और गर्मी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये स्किन क्लोज टू स्किन नहीं होता. सियाज सेंट्रल बनाए रखता है. आप अगर इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, मतलब यू हैव टू स्प्रे 5 to 6 स्प्रेस, वेटेवर ओएसिस के हार्डली 4 to 5 स्प्रेस, तो इट टिकता है यार. एंड दिस कॉस्ट अराउंड 2200 एंड 2200 रुपीज़. तो मुझे नहीं लगता कि बैड डील है कहीं से भी. ठीक है, तो फिर लास्ट ख़त्म करें इसको. थोड़ा सा महंगा एक बता दूं मेरे 30 प्लस और 24 प्लस वाले भाइयों के लिए इकट्ठा. ये यार थोड़ा सा पर्सनल फेवरेट है एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट कि तुम्हारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि एक अल्टीमेट सेक्सी फ्रेग्रेंस. इफ़ आई हैव अ बजट ऑफ अराउंड 5000, नायका ले लो, मिंत्रा ले लो, मैं यहीं से खरीद लूँगा आशीष भाई. डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस ये मेरे पास क्या होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. एंड दैट इज़ बॉस का सेंट मैग्नेटिक. भाई साहब, इसकी जितनी तारीफ करूं मैं उतना कम है. द सेंट मैग्नेटिक बॉस का, ये तुम्हें मिंत्रा पे मिल जाएगा, ये तुम्हें नायका पे मिल जाएगा. और अगर तुम 24 के आसपास आ चुके हो ना एंड यू वांट दैट, व्हाट शुड आई से, फ्रूटी एम्बरी फ्रेग्रेंस, वुडी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी, यस. एंड इसमें हल्का सा कोकोनट का नुआंस भी आता है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आता है बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ क्रीमी कोकोनट. तो अगर तुम्हें वैसी फ्रेग्रेंस चाहिए एंड दैट टू ड्राई डाउन में वेनिला, मतलब यू वांट दोज कॉम्प्लीमेंट्स, तो दिस इज़ द फ्रेग्रेंस फॉर यू. दिस लास्ट अप टू 8 आवर. इसका वेनिला इतना शानदार है, अगेन दैट पाउडरी वेनिला है इसके अंदर, और वो इतना अच्छा लगता है क्योंकि फॉर गॉड से गोरमॉन्डिश नहीं है, थैंक गॉड. इसमें कोई ऐसी गोरमॉन्डिश वाइब नहीं आएगी. ये बहुत ही मैनली नेचर में है और ये एक्सपेंसिव चॉकलेट जैसा लगता है, बट अगेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि गोरमॉन्डिश कैसे नहीं है. एक नटीनेस है, एक वेनिला का, एक बर्न्ट वेनिला का नोट है एंड इट फील्स वेरी गुड. मतलब बहुत प्रीमियम लगता है. एक डार्कर टेक है इसमें, कहीं से भी कुछ बहुत ही हल्का लाइट नहीं लगेगा. एंड मुझे जितनी बार बोलो, इफ़ आई हैव अ बजट ऑफ 4 to 5000, आई हैव टू बाय 100 ml बॉटल, आई विल ऑलवेज बाय बॉस बॉटल मैग्नेटिक टू फील सेक्सी. जहाँ पे लोग मुड़ के देखेंगे, भले ही एक बार कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बट लोग मुड़ के देखेंगे.
नाउ द लास्टिंग इज अराउंड 6 to 8 hours मैक्सिमम, पीक विंटर्स की मैं बात बता रहा हूँ। द प्रोजेक्शन इज गुड, 1.5 hour तक ये 2-2.5 फीट रहता है। यू हैव टू यूज़ 8 to 10 स्प्रेज करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि थोड़ा सा यूरोपियन वेदर के हिसाब से बनाया हुआ है, तो हम थोड़े ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे, 8 से 10 तो ये चलेगा अच्छा। वही करना है, कपड़ों के अंदर स्प्रे करके उल्टे करके फिर पहन लेना, तो ज़्यादा परफॉर्म करेगा। एंड सियाज सेंट्रल जो है वो बहुत क्रेजी रहता है, अगर तुम्हारे कोई पास बैठा हुआ है दे विल डेफिनेटली नोटिस यू। एंड ये बहुत प्रीमियम, बहुत एक्सपेंसिव लगता है। एंड प्लीज़ कोकोनट से टर्न ऑफ मत हो जाना, मैं भी बहुत टर्न ऑफ हो जाता हूँ रसासी हवस ट्रॉपिकल वगैरह देख के। इसका कोकोनट अगर नहीं होता तो शायद मुझे ये फ्रेग्रेंस वेनिला के साथ पसंद नहीं आती। यहाँ पे इतना शानदार कोकोनट है, चॉकलेट में भीगा हुआ कोकोनट ऐसा लगता है वो। तो ये है किसके लिए फिर, चलो आओ बात कर लेते हैं। ये अगर तुम्हारा पीक 24 चल रहा है एंड तुम चाहते हो कि तुम्हारी सेक्सीनेस के लिए लोग मुड़ मुड़ के देखें, तो 24+ के लिए बहुत अच्छा है। ये 30+ वालों को भी उतना ही पसंद आएगा अगर तुम डेट नाइट वगैरह सोच रहे हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डेट नाइट के लिए। एंड अगर तुम एक्सपर्ट लेवल भी हो और तुम्हें कोकोनट में एक वैरायटी ट्राई करनी है भाई, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद बॉस बॉटल्ड सेंट मैग्नेटिक, बॉस द सेंट मैग्नेटिक। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी क्या ही तुम्हें तारीफ़ करके बता दूँ। तो ये रहा आपका सेंट मैग्नेटिक, ठीक है भाई, ये मैंने सारे बता दिए। एक लास्ट ऑनरेबल मेंशन दे रहा हूँ। ये ऑनरेबल मेंशन में क्यों है, बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर वेदर दिस इज़ नाउ अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट। मैंने भी पार्शियल लिया है, क्योंकि मेरी पुरानी बॉटल मेरा दोस्त आया था और वो उठा के ले गया था एक टाइम पे, बहुत पुरानी बात है, जब ये लॉन्च हुए थे तब मैंने ख़रीदा था। तो मैंने अभी इसका पार्शियल ख़रीदा, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ऊद। कौन सा ये हाउस है यार, कौन सा हाउस है, पेरिस कॉर्नर का। पेरिस कॉर्नर का मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का आता है, थाईलैंड ऊद इन कायरो। थाईलैंड ऊद इन कायरो। मैं इसकी बॉटल तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर ऊद हो तो फिर वो ऐसा ऊद हो, बॉटल बहुत शानदार है, देखो यार, पेरिस कॉर्नर का थाईलैंड ऊद इन कायरो, मिनिस्ट्री ऑफ ऊद इनकी रेंज आती है एक, ये उसमें है। एंड दिस डज नॉट कॉस्ट दैट मच, हार्डली ये 2000 के आसपास मैक्सिमम आता है। बट अगर मैं एक बेस्ट ऐसा ऊद जिसके अंदर स्कैंकीनेस हो, एनिमलिक हो, लेकिन साथ में एक चॉकलेटी नुआंस भी आता हो, एक कार्डेमम, सिनेमन, स्पाइसीनेस, बहुत ही ऐसी स्पाइसीनेस जैसे तुमने मसालदानी में सूंघ लिया हो उस टाइप की, भाई मैं इसको बहुत हाईली रेट करूँगा। ये है थोड़ा सा 30+ वाला ही, मतलब अगर तुम 30+ हो तो ही तुम इसको पसंद करोगे, अदरवाइज तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन इफ़ यू आर 30+ एंड यू हैव 1800-2000 रुपीज़ टू स्पेयर, खर्च कर सकते हो तुम उतना पैसा, टू बाय दिस यार। दिस इज थाईलैंड ऊद इन कायरो, इट्स वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन। मतलब यू विल स्मेल ग्रेट, वो ऊद वाला फैक्टर है, सिंथेटिक है, 2000 के अंदर है, समझ रहा हूँ सब चीज़ें, बट लास्ट बहुत अच्छा करता है, प्रोजेक्ट मैसिवली करता है, हवा में बहुत अच्छा घुलता है, 2000 का कहीं से नहीं लगता, 7-8 हज़ार के आसपास की फ्रेगनेंस लगती है, वेरी वेल मेड, वेरी वेल ब्लेंडेड। तो उस हिसाब से तो यू कैन हैव दिस थाईलैंड वुड इन कायरो। तो ये पूरी लिस्ट थी मेरे भाइयों, तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोगों को बताने के लिए। एक बार स्क्रीन पे और आ जाओ, इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना कि तुम्हारे पास इस तरह से अगर तुम लिस्ट बनाओगे, इस तरह से वर्क करोगे, तो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि यू विल हैव अ वेरी गुड कलेक्शन। एज वाइज अगर तुम इन चीज़ों को बाइफरकेट करना चालू करोगे तो यू विल एक्चुअली हैव अ वेरी गुड कलेक्शन। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जो वेटेवर ओएसिस है ना, इसको ले लेते हैं अपन एक्सपर्ट लेवल में, कि यार अगर तुम्हें इंडियन हाउसेज में कुछ ट्राई करना है तो डू हैव वन वेटेवर ओएसिस एज वेल, यहाँ पे रख लेते हैं, क्या ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो दिस इज इट मेरे भाइयों, दिस वॉज द वीडियो। तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।